हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। इस प्रातःकालीन सत्र में मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य चरणों का श्री चरण वंदन करता हूँ। समुपस्थित सभी श्रोतृजन, भक्तजन, गुणीजन के चरणों में मैं सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज इस पवित्र संगोष्ठी में आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ, भागवत कथा रस सुखा पान करा के हम सभी को आप्यायित कराएं, कृतकृत्य कराएं। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
गुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस श्रीमद्भागवत चर्चा सत्र में समवेत समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में पुनः पुनः विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी के चरणों में कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। कल हम लोग यह श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री नंदनंदन भगवान श्री बलराम ये जब अपने सखाओं के साथ वन में विहार कर रहे थे, विविध क्रीड़ाएं कर रहे थे, उस समय अकस्मात प्रलंब नामक असुर प्रविष्ट हुआ और यह कंस का हितैषी था। कंस की प्रेरणा से वो आकर के यहाँ कृष्ण बलराम को उड़ा करके मथुरा में ले करके कंस के सामने उपस्थापन करने की इसकी मनसा थी। भगवान उसको समझ गए। तद विद्वान अपि दासार्हो भगवान सर्वदर्शनः अन्वमोदत। भगवान ने उसको सखा के रूप में स्वीकार किया एवं उसके साथ क्रीड़ा भी की और उसके बाद भगवान बलराम के द्वारा उसका वध होगा। इसकी चर्चा हम आगे करें। उससे पहले कल के जो पद्य श्रवण किए गए थे उसका एक बार उच्चारण एवं उसका अनुवाद का पाठ हो। मैं निवेदन करता हूँ जो तैयार हों
वो उसका पाठ करें। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां जात समन्वितम् तां श्री भागवतीं गाथां वंदे जुगलरूपिणम्। समस्त गुरुजनों के चरणों में अनंतानंत प्रणाम निवेदन करते हुए समस्त वैष्णव वृंद श्रोतृ वृंद के चरणों में बारंबार प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। भगवान की असीम अनंत कृपा है हम पर, जो कि परम पूज्य आचार्यों के द्वारा हमें श्रीमद् भागवत की कथा माध्यम से सत्संग अत्यंत सुलभता से प्राप्त हो रहे हैं। इसी श्री आचार्य पाद के द्वारा भगवान की श्री कृष्ण के अत्यंत सुमधुर बाल लीलाएं हमें हम श्रवण कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रलंबासुर उद्धार प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। विगत दिवस की कथा में शुल्क संख्या 12 से 17 तक पाठ हुआ था। गुरुजनों के द्वारा आदिष्ट होकर शुल्क और शुल्कार्थ का पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मणैर्लङ्घनैर्क्षेपै रास्फुट न विकर्षणैः चिक्रीडतोरो निजुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्। घुघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुंभार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी परता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कूढ़ी टाँगते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोककर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। क्वचित् नृत्यत्सु चान्येषु गायको वादकौ स्वयं सशंसतुर्महाराज साधु सद्भीति वादिनौ। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचते लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सींग आदि बजाते, और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते हैं। क्वचिद बिल्ले ही क्वचिद कुंभे क्वचामलकमुष्टिभिः अपृश्य नेत्रबन्धादैः क्वचिन् मृग खगेहया। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वो छिप पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुसरण करते। क्वचित् दर्दुरप्रावैर् विविधैरुपहासकैः कदाचित् स्पन्दुलिकया कर्हिचिन्द्रपचेष्टया। कहीं मेढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते, तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते, कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा करा कर उनकी बाहों के बल पर ही लटकते लगते, कभी किसी राजा की निकल करके लगते। एवं तो लोकसिद्धा भी क्रीड़ा भी चेरतुर्वने नद्याद्रि वृणिकुंजेषु काननेषु सरस्सु च। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। पशुंश्चारयतुर्गोपैर् तद्वने राम कृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बोगा दशुरस्तजीर्षया। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलम्ब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले आऊं। यहाँ तक श्री आचार्य पाद के द्वारा श्रवण
हम किए थे। अब श्री आचार्य पाद के चरणों में प्रार्थना है कि आगे की दिव्य प्रसंग को सुनाकर हमें कृतार्थ करे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधा गोविंद जी ने बड़े सुंदर भाव के साथ और मधुर स्वर के साथ एवं अच्छे भाव के साथ आपने कल के पठित पद्यों के उच्चारण एवं उसका अनुवाद का पाठ किया। तो गोप रूपी प्रलम्बोगात, ओगात अर्थात पहुंच गया। गोप रूप धारण करके प्रलम्ब नामक असुर, जो कंस का सखा, कंस का हितैषी, कंस की प्रेरणा से वह तत्जिहीर्षया, तत् नाम तयोः जिहीर्षया, उन दोनों को, भगवान श्री नंदनंदन को, भगवान श्री बलराम को, दोनों को अपहरण करके, हरण करके, चाहे बलपूर्वक हो, चाहे चतुरता से हो, कपटता से हो, जैसे भी हो, उसकी मनसा यह थी कि दोनों को हर करके, दोनों को उड़ा करके, दोनों को अपहरण करके कंस के पास पहुंचा देंगे। तयो तज्जिहीर्षया पशुंश्चारयतो गोपै तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया। तो यहाँ एक बात हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में श्रवण किए थे कि वह इतना चतुर था, इतना बुद्धिमान था कि जो गोप उस दिन क्रीड़ा के लिए, वन विहार के लिए या गोचारण के लिए जो सखा, भगवान का जो सखा नहीं आया था, उसी सखा के बेस में, उसी सखा के स्वरूप में वो आकर के पहुंच गया। नहीं तो फिर समस्या हो जाती। जो सखा वहां पहुंचा हुआ है उसी के स्वरूप अगर धारण करते, लोग समझते दो 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 दो, दो स्वरूप कहाँ से आ गए, और सभी लोग सबको तो पहचानते ही थे। तो इसलिए कोई नया सखा भी बन करके आ नहीं सकता था। इसलिए पुराने सखाओं में से जो सखा किसी कारण बस उस दिन गोचारण में उपस्थित नहीं हुए थे, उनका स्वरूप धारण करके प्रलम्बासुर वहां पहुंच गया। चारयतो सतोः गोपरूपी यह कोपी गोपः तद्दिने किंचित कृत्यार्थम गृहे स्थितः तद्रूपधारी और तयोर जिहीर्षया, तज्जिहीर्षया, तयोर जिहीर्षया। इस श्लोक का तो हम लोगों ने श्रवण किया ही था। तद विद्वान अपि दासार्हो भगवान सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यम बोधम तस्य विचिन्तयन्। तद विद्वान अपि दासार्हो भगवान सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यम बोधम तस्य विचिन्तयन्। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तद विद्वान अपि, यद्यपि भगवान उसकी हरकतों को, उसके अभिप्राय को भली भांति समझ रहे थे कि ये सखा नहीं है, ये खेलने के लिए भी नहीं आया है, इसका असल उद्देश्य तो है हमें और जो दाऊ जी हैं उनको, दोनों को अपहरण करके यहाँ से ले जाएगा। तद विद्वान अपि दासार्हः भगवान सर्वदर्शनः। दासार्ह यानी भगवान श्री नंदनंदन, क्योंकि यदुवंश के कई सारे भेद हैं, अवान्तर भेद, उसमें दासार्ह भी एक भेद है। मधु भोज दशार्हार्ह कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम नागैर्भोगवतीमिव। यह हम लोग प्रथम स्कंध का जो एकादश अध्याय का अध्ययन श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी के मुखारविंद से कर रहे हैं, उसमें यह पद्य आया है। मधु भोज दशार्ह अर्ह
कुकुर, अंधक, वृष्णि, ये 7 यदुवंश के अवान्तर भेद का उल्लेख है। शायद और भी भेद हो। तो इस पर व्याख्याकार कहते हैं मध्वादय 7 यदूनाम अवान्तर भेदा, अर्थात यदुवंश के ये सब भेद हैं, अवान्तर भेद यानी यदुवंश के ये सब घटक हैं, यदुवंश के ये सब विभाग हैं। तो इसलिए भगवान को दासार्ह कहा गया, तद विद्वान अपि, अर्थात भगवान दासार्ह यानी यदुकुल अवतंस भगवान श्री नंदनंदन वे तद विद्वान अपि प्रलंबासुर की इस कुबुद्धि को समझते हुए भी अनुमोदत, उसका अनुमोदन कर दिया। ठीक है, आप खेलो। ये प्रश्न भगवान ने नहीं किया कि तुम तो प्रलंब हो, तुम तो सखा के रूप में आए हो, कपटता के साथ आए हो, तुमको हम लोग नहीं खिलाएंगे। ये सब बातें भगवान ने नहीं की। क्यों? ये भगवान, क्योंकि वे जानते थे ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है, और किस उद्देश्य, जिस उद्देश्य से प्रलंबासुर आया है उसको करने देते हैं। कहाँ तक वो सफलता होता है वो खुद समझ जाएगा, पहले से उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान सर्वदर्शन है, भगवान सब कुछ देख रहे थे, सहज सर्वज्ञ भगवान। आगे क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, अतीत में क्या हुआ है, सब कुछ अनायास बिना परिश्रम के वे दर्शन कर रहे हैं। इसलिए तत्सख्यम अनुमोदता, उसके साथ खेलने का जो उसकी इच्छा थी उसको भगवान ने पूरा किया, उसका अनुमोदन कर दिया। क्योंकि भगवान की इच्छा थी वधम तस्य विचिंतयन, अर्थात उसका वध भगवान को करना है। इसलिए भगवान ने उसका सख्य, उसके साथ खेलने का जो प्रस्ताव था, खेलने की उसकी जो मनसा थी उसको स्वीकार कर लिया। यहाँ दासार्ह शब्द की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं दासार्ह इति प्रलंब बकचाणुर इत्यादिना यदुकुल कदने मुख्यतया आदौ निर्दिष्टस्य प्रलंबस्य वधेन यदुकुल हित विशेषापेक्षया। यद्यपि प्रलंब का वध काफी बाद में हो रहा है, पूतना, तृणावर्त, सकट, इनका वध हो चुका है, प्रलंब का वध आज होने वाला है, अभी होने वाला है। लेकिन यह प्रलंब, इसका ये मुखिया है, कंस के जो मित्र हैं, हितैषी हैं, उसका नाम श्री सुखदेव गोस्वामी ने पहले लिया है। कैसे? श्री जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं दासार इति प्रलंब बकचाणूर इत्यादिना, अर्थात 10वें स्कंध के 2 अध्याय में जब कंस ने देवकी महारानी के प्रथम पुत्र का वध कर दिया और उसके बाद श्री नारद महर्षि आकर के उसको समझाए कि तुम क्या समझ रहे हो, ये सब तुम्हारे मित्र हैं क्या? ये तो सब देवता हैं, तुम्हारी शत्रुता करने के लिए, तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए देवकी और वसुदेव के ऊपर भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तुम ये निश्चिंत होकर के क्यों बैठ गए हो कि अष्टम पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध होगा? अष्टम देवताओं की जो संख्या है, गिनने की जो पद्धति है, उसको तुम समझ नहीं रहे हो। देवताओं के यहाँ वे प्रथम पुत्र भी अष्टम पुत्र हो सकता है। इसलिए तुम देवकी के पुत्रों के वध से निवृत्त न हो। अर्थात तुम हर पुत्र का वध करो, यथाशीघ्र तुम्हारे शत्रु का विनाश करो। इस तरह से भगवान नारद ने जब, देवर्षि नारद ने जब कंस को कह करके चले गए, उसके बाद कंस अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। तो उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे, सब दुष्ट, सब गिने चुने दुष्ट, सब नामी नामी दुष्ट सब उपस्थित थे। उसमें प्रलंब का नाम पहले आया है।
प्रलम्ब बकचाणूर तृणावर्त महासनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केसिधे नुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैः बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। यदूनाम कदनम चक्रे अर्थात यदुवंशियों को पीड़ित करने लगा कंस। इन सब की साहाଯ୍य लेकर के, इन सब असुरों की मदद लेकर के, और उसमें प्रलंब का नाम पहले आया है और अंत में आया है मागध संश्रयः, यानी जरासंध जो कंस का ससुर था वो बहुत बड़ा प्रतापी बलवान था। कहने का मतलब है श्री जीव स्वयं पद यह कहना चाहते हैं प्रलंब बकचाणुर इत्यादि ना यदुकुल कदने मुख्यतया यदुवंशियों को पीड़ित करने में प्रलंब की बड़ी भूमिका थी। अर्थात वो सबसे बड़ा उत्साहित था, आगे वही आ जाता था। यदुवंशियों के खिलाफ जब कोई चर्चा होती थी कंस के द्वारा तो वो सामने आ जाता था और बड़े बड़े उपदेश कंस को देता था कि यदुवंश का विनाश, यदुवंश की पीड़ा इस तरह से हो सकता है। तो यदुकुल कदने मुख्यतया आदौ निर्दिष्टस्य प्रलंबस्य बधेन यदुकुल हित विशेषापेक्षया। तो दासार शब्द कह करके श्री सुखदेव गोस्वामी यह अभिप्राय शायद प्रकाश करना चाहते हैं कि यदुकुल में को पीड़ित करने में जितने भी असुर हैं उसमें मुख्य जो प्रलंब है उसके वध हो जाने से यदुकुल को, यदुवंश को थोड़ी सी आश्वस्ति होगी, यदुकुल को हित होगा, अर्थात उनकी दुश्चिंता दूर होगी, उनकी पीड़ा दूर होगी। इस तरह का अभिप्राय द्योतित करने के लिए यहाँ इस पद्य में दासार शब्द का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। इस तरह का भाव श्री जीव गोस्वामी पाद देते हैं। अन्वमोदत तत् सख्यम वधम तस्य विचिन्तयन्। तो इस तरह से भगवान ने उसका अनुमोदन कर दिया, अर्थात उसको सखाओं में प्रविष्ट कर दिया भगवान ने, एवं उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। वधम तस्य विचिन्तयन्, उसके वध का प्लानिंग करते हुए, उसकी वध की योजना भगवान करने लगे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं विचिन्तयन् अनेनैव प्रकारेण इमं घातयिष्यामीति चिंतया निश्चिन्वन्। ठीक है, यह सखा के रूप में आ गया है, इसका वध तो मुझे करना ही है, तो कैसे करूंगा? इस तरह से इसका वध करूंगा, अर्थात दाऊद जी के द्वारा, भगवान बलराम के द्वारा इसका वध करवाऊंगा। क्योंकि मैंने तो अभी कालीय दमन करके बड़ा सुख प्राप्त किया, कालीय के मस्तकों पर नृत्य करने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला, और ऐसे जो तृणावर्त था उसके कंधे पर बैठ करके, उसके छाती पर, ग्रीवा पर बैठ करके व्योम विहार का सुख भी मुझे मिला। लेकिन दाऊद जी को ऐसा सुख अभी तक नहीं मिला है, तो प्रलंब के कंधे पर बैठा करके उनको भी इस तरह के सुख देना है, इस तरह की योजना भगवान अपने मन में कर रहे थे। वधम तस्य विचिन्तयन्, विचिन्तयन् अनेनैव प्रकारेण इमं घातयिष्यामीति चिंतया निश्चिन्वन्। इस तरह से भगवान निश्चय कर रहे थे, उसकी पूरी योजना भगवान ने अपने मन में कर ली थी। तो इस योजना के बाद भगवान ने सबको बुलाया, बुला करके कहा कि आज की जो क्रीड़ा है वो इस तरह से होगी, क्योंकि प्रलंबासुर का वध करना है, और भगवान ने उसकी प्लानिंग कर ली है, उसकी योजना कर ली है। तत्रोपहूय गोपालान् कृष्णः प्राह विहारवीत्, हे गोपाल विहरिष्यामो द्वन्द्वीभूय यथा यथम्। तत्रोपहूय गोपालान् कृष्णः प्राह विहारवीत्,
हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वीभूय यथा यथम। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तत्रोपहूय गोपाला, भगवान ने सभी सखाओं को पास में बुला लिया। कृष्ण पराह बिहारवित, बिहार को जानने वाले, अर्थात आज का बिहार कैसे होगा, आज की क्रीड़ा कैसे होगी जिससे प्रलंबासुर का भी वध हो जाए और सभी को क्रीड़ा का सुख भी प्राप्त हो, इस बात को, इस तथ्य को भगवान श्री कृष्ण जो क्रीड़ा के तत्व को, क्रीड़ा के अभिप्राय को, क्रीड़ा के फल को, क्रीड़ा के जो परिणाम आज होने वाला है उसको अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने गोपालान उपहूय, सभी सखाओं को बुलाया। हे गोपा बिहरिष्यामो, हे सखाओं आज हम लोग विहार करेंगे। कैसे? द्वंद्वी भूय यथा यथम, द्वंद्वी भूय यथा यथम। यहाँ यथा यथ शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं यथा यथम का मतलब है वयो बलाद्यनुरूपम, अर्थात जिसका बल, जिसका उम्र, जिसकी आकृति, जिसके शारीरिक सामर्थ्य जैसा है वो उसी तरह के किसी सखा के साथ खेलेगा, अर्थात सामंजस्य के साथ, बड़े के साथ छोटे का नहीं, छोटे के साथ छोटा, मध्यम के साथ मध्यम, बड़े के साथ बड़े, इस तरह से अनुरूप सखाओं के साथ जो समान आकृति वाले या सामर्थ्य वाले सखा हैं वे आपस में भिड़ेंगे, आपस में खेलेंगे। द्वंद्वी भूय यथा यथम, यथा यथम वयो बलादि अनुरूपम द्वंद्वी भूय। यहाँ जो द्वंद्वी भूय है शब्द, उसका अर्थ यही पता चलता है कि एक के साथ एक, 1 to 1, अर्थात एक के साथ एक का खेल होगा। तो जैसे जो जितना बड़ा है तदनुरूप कोई सखा उसमें से चुन लेगा, उस तरह के उसके साथ खेला करेगा। लेकिन ऐसी नहीं है, आज की जो क्रीड़ा है वो दूसरे तरह से है। इसलिए द्वंद्वीभूत शब्द की व्याख्या करते हुए हमारे वीर राघवाचार्य कह रहे हैं संघद्वयम भूत्वा, अर्थात यद्यपि द्वंद्वीभूय ऐसा लिखा है और उससे पता चलता है कि द्वंद्व शब्द का अर्थ दो, तो दो दो होकर के क्रीड़ा करेंगे। लेकिन श्री वीर राघवाचार्य जी कह रहे हैं संघद्वयम भूत्वा, अर्थात दो ग्रुप बनाए जाएंगे, दो दल बनाए जाएंगे और उस तरह से क्रीड़ा की जाएगी। एक दल दूसरे दल के साथ खेलेगा, जैसे क्रिकेट में होता है 11 लोग एक दल में होते हैं, दूसरे दल में भी उतने ही लोग होते हैं। उसी तरह से वॉलीबॉल का, फुटबॉल का जो खेल होता है, वॉलीबॉल का भी होता है, वो ग्रुप वाला खेल होता है। तो उसी तरह का खेल हम लोग खेलेंगे। हे गोपा विहरिष्यामो द्वंद्वी भूय यथा यथम तत्रोपहूय गोपालान कृष्णः प्राह बिहारवित्। हे गोपा विहरिष्यामो द्वंद्वी भूय यथा यथम तत्र चक्रुः परिव्रूढौ गोपा राम जनार्दनौ कृष्ण संघट्टिनः केचिद् आसन् रामस्य चापरे। तत्र चक्रुः परिव्रूढौ गोपा राम जनार्दनौ कृष्ण संघट्टिनः केचिद् आसन् रामस्य चापरे। इस बात को सुन करके जो सखागण थे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग दो ग्रुप बना लेंगे, दो दल बना लेंगे, अलग अलग दो दल। और हमारी इच्छा है कि दाऊ जी एक दल का नेतृत्व लें और हे कन्हैया तुम एक दल का नेतृत्व लो। इस तरह से आप दोनों, दाऊ जी भगवान बलराम
भगवान श्री नंदनंदना वे दोनों दल के अलग अलग से नेता बने, नेतृत्व इन दोनों के हाथ में हो। तत्र ये सब प्रस्ताव था गोपों का अर्थात सखाओं का। भगवान ने जब दल बना करके क्रीड़ा करने का प्रस्ताव रखा तो सखाओं ने कहा कि ठीक है, 2 दल होंगे, लेकिन दलपति आप दोनों होंगे, दाऊ जी होंगे और कन्हैया तुम होगे। तत्र चक्रु परिब्रूढ़ो, परिब्रूढ़ शब्द का अर्थ है नेता, नायक। स्वामी बात कर रहे हैं, परिब्रूढ़ो नायको तत्र केचन कृष्ण संघट्टिनः कृष्ण पक्षीयाः। श्लोक में कहा गया है कृष्ण संघट्टिनः केचित् आसन रामस्य चापरे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कुछ लोग संघट्टी थे। संघट्टी अर्थात उनके साथ वो खेल रहे थे, अर्थात श्री कृष्ण के नेतृत्व में कुछ सखा, कुछ गोप बालक क्रीड़ा करने लगे, एवं भगवान बलराम के नेतृत्व में और कुछ सखा ये सब क्रीड़ा करने लगे। 2 ग्रुप बन गया, एक ग्रुप के सखा, एक ग्रुप के नायक भगवान श्री कृष्ण, दूसरे ग्रुप के नायक भगवान श्री बलराम। तत्र चक्रु परिब्रूढ़ौ, परिब्रूढ़ शब्द का अर्थ है नायक। तत्र चक्रु परिब्रूढ़ौ किसको? गोपाराम जनार्दन। तो कृष्ण संघट्टिनः केचित्, स्वामी पाठ करते हैं कृष्ण संघटिना कृष्ण पक्षीयाः। श्री कृष्ण के पक्ष में कुछ लोग हो गए, अब कुछ सखा रामस्य चापरे, और जितने बचे थे वे सब भगवान बलराम के पक्ष में हो गए। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद परिब्रूढ़ो नायको, कोई नई बात नहीं है। कृष्णस्य संघट्टिनः, इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं संघट्टः यूथः। संघट्ट शब्द का अर्थ है यूथः, और संघट्टी शब्द का अर्थ है यूथगतः, यूथः तद्गतः। यूथ में, ग्रुप में रहने वाले, दल में रहने वाले जो होते हैं वे संघट्टी होते हैं। संघट्ट शब्द का अर्थ है दल, यूथ, और संघट्टी शब्द का अर्थ है जो लोग संघट्ट में होते हैं यानी यूथ में होते हैं वे संघट्टी हैं। तो कुछ तो कृष्ण संघट्टी हो गए, कुछ श्री राम श्री बलराम संघट्टी हो गए। तत्र चक्रु परिब्रूढ़ो गोपा राम जनार्दन कृष्ण संघट्टिनः केचित् आसन रामस्य चापरे आचेरुर्विविधाः क्रीडा बाह्य बाह्यकलक्षणाः यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः। आचेरुर्विविधाः क्रीडाः बाह्य बाह्यकलक्षणाः यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः। तो अब क्रीड़ा का शुभारंभ होने वाला है। तो क्रीड़ा कैसे हो? क्यों ये कोई फुटबॉल या क्रिकेट वाली क्रीड़ा तो थी नहीं, तो फिर ग्रुप में जब क्रीड़ा हो तो कैसी क्रीड़ा हो? तो उसको आचार्य लोगों ने व्याख्या करके समझाने का प्रयास किया है। कहते हैं जैसे श्री वैष्णवानंदनिकार हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा शर्त हुआ कि जैसे किसी को स्पर्श करने की जो क्रीड़ा है, अर्थात एक ग्रुप का एक सखा दूसरे दल के किसी सखा को दौड़ करके छुएगा, अगर उसको छू लेता है तो वो लड़का तो हार ही गया। ये केवल लड़के की हारने की बात नहीं है, सखा की हारने की बात नहीं है, पूरे दल हार गया। अर्थात शर्त, खेलने का शर्त ऐसा था कि 2 दलों में से किसी भी दल का सखा अगर दूसरे दल के सखा को हरा देता है तो उसका यह अभिप्राय है कि पूरा दल हार गया।
अगर भगवान श्री कृष्ण के दल के कोई सखा भगवान बलराम के दल के किसी सखा को हरा देता है तो ये समझना चाहिए भगवान बलराम के जो दल हैं वो पूरा दल हार गया, क्योंकि ये कोई सामूहिक क्रीड़ा नहीं हो रही थी। जैसे किसी के नेत्र को जाकर के छुपा लेना, या कोई एक व्यक्ति एक सखा दूसरे सखाओं से बिल्लों के द्वारा क्रीड़ा कर रहे हैं तो जिसका बेल टूट जाए वो हार जाएगा, या किसी को दौड़ करके छू लेने से जिसको छू लिया जाता है वो हार गया। इस तरह की व्यक्तिगत क्रीड़ा होती थी एक के साथ एक, लेकिन फिर भी ये दो ग्रुप में बने हुए थे। इसका तात्पर्य था कि किस तरह से प्रलंबासुर का वध होना है, भगवान ने इसका सोच रखा था, इसकी व्यवस्था कर रखी थी। तो इस तरह से करने से कैसे क्रीड़ा बनेगी उसकी चर्चा आगे होगी, लेकिन क्रीड़ा की प्रक्रिया यही थी। श्री वैष्णवानंद निकाल कह रहे हैं, परसबेलाया राम संघट्टिना मध्य चेत कोपी कृष्ण संघट्टिनाम कमपि स्पृशति। अर्थात भगवान बलराम के साथ जो सब सखा हैं उसमें से कोई एक भी सखा भगवान श्री कृष्ण के साथ जो सखा हैं क्रीड़ा कर रहे हैं उनमें से किसी एक को भी अगर छू देता है तदा राम संघट्टिनः सर्वेपि जयिनः। ये तब यह समझना चाहिए कि भगवान बलराम के जितने भी सखा हैं वे सब उनके दल के जितने भी सखा हैं उन सबकी जय हो गई, सबका विजय हो गया, यह समझना चाहिए। तो विजय होने से क्या होता है? विजय होने के बाद यह शर्त था कि जिनकी जय होगी वे सब पराजितों के कंधों पर बैठेंगे। जो जैसे भगवान बलराम के दल में से किसी सखा की विजय अगर हो गई तो वे भगवान श्री कृष्ण के जितने सखा हैं उन सखाओं के कंधे पर भगवान बलराम के जितने सखा हैं वो बैठेंगे। लेकिन शर्त है कि शरीर की आकृति, उम्र और सामर्थ्य के अनुरूप। कोई ऐसा नहीं किसी छोटे बच्चे के छोटे आकृति के या कम उम्र के सखा के साथ कोई बड़ा उसके कंधे पर बैठ जाए, ऐसा नहीं। अनुरूप सखाओं के कंधे पर बैठ करके दूसरे सखा विहार करेंगे, इस तरह का शर्त था। इसलिए कृष्ण संघट्टिनः केचित् आसन रामस्य च परे। आचेरुर्विविधा क्रीडा बाह्यवाहकलक्षणाः यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः। तो इस पर आचेरुर्विविधा क्रीडा, कई तरह की क्रीड़ाएं शुरू हो गई। जैसे कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ब्राह्मणैर्लंघनैः क्षेपैः आस्फोटनविकर्षणैः क्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरो क्वचित् बिल्वैः क्वचित् कुम्भैः क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन्मृग खगे हया। तो इस तरह की क्रीड़ाएं शुरू हो गई। तो उसमें से उस दल में से कोई एक भी अगर हार जाता है तो समझ लेना चाहिए वो पूरा दल ही हार गया। जैसे फुटबॉल में होता है, गोल देने वाला व्यक्ति एक ही होता है। एक ही व्यक्ति अगर गोल दे दिया तो पूरा दल, गोल देने वाला जो दल है उसका जय हो जाता है और जिनको गोल दिया गया है उनका पराजय हो जाता है। यद्यपि उसमें कर्तृत्व एक का रहता है लेकिन पूरा दल माना जाता है कि हार गया और पूरा दल जीत गया। तो उसी तरह की व्यवस्था यहाँ भी है। तो आचेरुर विविधा क्रीड़ा, अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का शुभारंभ हुआ। बाह्य वाहक लक्षणा, तो क्रीड़ा कैसी है? बाह्य वाहक लक्षण। ये समस्या है क्योंकि क्रीड़ा तो विविध है, तो बाह्य वाहक लक्षण कैसे होगा? इसकी व्याख्या करते हुए श्री
वीर राघवाचार्य जी बड़े सुंदर ढंग से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं बाह्य बाह्यक इति भाव प्रधान निर्देश। बाह्यत्व बाहकत्व लक्षणे फले यासु। ये बाह्य बाह्यक लक्षण जो क्रीड़ा है, यहाँ लक्षण शब्द का अर्थ है परिणाम। अर्थात क्रीड़ा चाहे जो भी हो, जितने प्रकार की क्रीड़ाओं की बात कही गई है वे सब क्रीड़ाएं होंगी, लेकिन उस क्रीड़ा का परिणाम क्या होगा? क्रीड़ा का परिणाम होगा बाह्य बाह्यक लक्षण। यहाँ लक्षण शब्द अर्थ है फल। अर्थात क्रीड़ा में जय होने से बाह्य होगा और क्रीड़ा में पराजय होने से बाहक होगा। जिस दल का क्रीड़ा में पराजय होता है वे बाहक होंगे, एवं जिस दल का क्रीड़ा में जय होता है वे बाह्य होंगे, यानी वे कंधे पर आरोहण करेंगे। बाह्य बाहकेति भाव प्रधान निर्देश, यानी बाह्यत्व बाहकत्वे लक्षणे, यानी फले। अतः इन समस्त क्रीड़ाओं का फल लाभ क्या हुआ ना, कि कोई कंधे पर बैठाएगा और कोई कंधे पर बैठ जाएगा। आचेरुर्विविधा क्रीड़ा बाह्य वाहक लक्षणा। क्या है वो ना, यत्रारोहन्ति जेतारः। जो लोग जय कर जाते हैं, जिनकी जय हो जाती है, वे आरोहन्ति। वहन्ति च पराजिताः। और जो पराजित होते हैं वे वहन करते हैं, वे कंधे पर बैठाते हैं। सर्वेपि जयिनः आरोहन्ति तान। हाँ, तो श्री वैष्णवानंदनिकार श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु लिख रहे हैं, कृष्ण संघट्टिनां कमपि स्पृशति तदा राम संघट्टिनः सर्वेपि जयिनः आरोहन्ति तान कृष्ण संघट्टिनः सर्वेपि पराजिताः यथा यथं वहन्ति। यहाँ भी यथा यथं वहन्ति, अर्थात जिसकी आकृति प्रकृति जैसे है उस तरह के किसी सखा को कंधे पर बैठा करके दूसरी जगह ले जाएगा। कृष्ण संघट्टिनः चेत् जयन्ति तान राम संघट्टिनः वहन्ति। तो इस व्यवस्था के साथ क्रीड़ा का शुभारंभ हुआ। यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः वहन्तो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम् भाण्डीरकं नाम बटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः। वहन्तो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम् भाण्डीरकं नाम बटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः। तो जब ऐसा निर्णय हो गया कि क्रीड़ा का स्वरूप ऐसा होगा और क्रीड़ा में जय का फल यह होगा और क्रीड़ा में पराजय का दंड यह होगा, ऐसा सिद्धांत होने के बाद भगवान ने कहा कि चलो तब क्रीड़ा वहीं से शुभारंभ करेंगे। क्रीड़ा थोड़ी दूरी पर करेंगे, वहां जाकर के करेंगे। कहाँ? भाण्डीरकम नाम बटम। भाण्डीरक नामक बट, एक बट वृक्ष है। यह नाम शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध, अर्थात भाण्डीरक नाम से प्रसिद्ध जो बट है वहां तक सब चले गए। जगमुह कृष्ण पुरोगमः। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में सभी सखा भाण्डीरक बट के पास पहुंच गए। उनको लगा कि यहीं से क्रीड़ा का शुभारंभ हो और वहाँ कुछ शायद व्यवस्था खेलने की अच्छी थी, इसलिए सब वहाँ चले गए। चारयन्तश्च गोधनम। गोचारण करते हुए गायों को उस वहाँ आसपास लेकर के पहुंचा दिए। वहन्तो बाह्यमानाश्च, अर्थात जो भी वहन करने वाले हैं या जो भी आरोहण करने वाले हैं सबको बुला करके भगवान गोचारण करते हुए भाण्डीरक बट के पास पहुंच गए। वहन्तो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम् भाण्डीरकं नाम बटं जग्मुः कृष्ण पुरोगमाः। श्रीधर स्वामीपाद यहाँ लिख रहे हैं, बाह्यमानाः पृष्ठेन ऊह्यमानाः। ये बाह्यमान शब्द ऐसे लौकिक संस्कृत की दृष्टि से बहुत शुद्ध नहीं है।
इसलिए उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं ऊह्यमान, अर्थात जिनका वहन करना है, अर्थात जो लोग आरोहण करने वाले हैं, कहाँ आरोहण करेंगे ना, पृष्ठ में, पीठ पर चढ़ जाएंगे। जो सखा हार गया हो उस सखा के पीठ पर चढ़ जाएंगे एवं उसको कहेंगे कि हाँ हमको भांडीरक बट तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम हारे हुए हो, हमको लेकर के भांडीरक बट तक पहुंचाना तुम्हारा हारने का फल है, तुम समझो कि तुम हारे हो। बाह्यमानः पृष्ठेन ऊह्यमानः, तो ऊह्यमान यह साधु शब्द है लौकिक भाषा में, तो इस तरह से व्यवस्था हुई। किंतु बाह्य बाह्यक लक्षण अस्य अर्थम विवृणोति यत्र इति। ये जो पहला श्लोक था बाह्य बाह्यक लक्षण आचेरुर्विविधा क्रीड़ा बाह्य बाह्यक लक्षण, यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं पिहित फलादि ज्ञानवंतो जेतारः आरोहन्ति तद अज्ञानवन्तः पराजित्य वहन्ति। अर्थात ये भी एक क्रीड़ा है कि हाथ में कोई एक फल ले लिया, फल लेकर के मित्र से कहा कि भाई तुम बताओ तो हमारे हाथ में क्या फल है, बदरी फल है या आमलक है या दूसरा एक फल था क्या, आमलक मुष्टि भी, कुंभ फल है, अर्थात जायफल है, क्या है इसमें, ये बदरी है, आमलक है या जायफल है, बताओ सखा। तो सखा अगर बता देता है तो उसका जय हो जाता है, उसका जय का मतलब उस दल का जय हो जाता है। तो पिहित फलादि ज्ञानवंत, छुपा करके रखा गया फलादि को अगर कोई समझ लेता है तो वो जीत जाता है। इसलिए उनको आरोहण करने का दूसरों के हारने वाले के सखाओं के कंधे में आरोहण करने का अधिकार बन जाता है। अगर नहीं जान पाता है तो वो खुद हार जाता है। तद अज्ञानवन्तः पराजित्य वहन्ति, इस तरह की व्यवस्था थी। वहन्तो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम् भाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्ण पुरोगमाः। तो यहाँ भाण्डीरक बट श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भाण्डीरकम बटम जग्मुः इति। भाण्डीरक बट तक सब गए और वहीं आसपास क्रीड़ा करने लगे। स एव बटः अवरोहण स्थानम कल्पितः इत्यर्थः। कहने का मतलब यह है हारने वाला जो जीतने वाले को कंधे पर लेकर के जाएगा, कितना दूर तक जाएगा। कोई कहेगा मुझे 2 किलोमीटर घुमाओ, तो ये संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। इसमें क्रीड़ा का रस तो नष्ट हो जाएगा, क्रीड़ा के आनंद में भंग हो जाएगा, रंग में भंग आ जाएगा। इसलिए व्यवस्था बनाई गई कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक अगर जाना हो तो भाण्डीरक बट तक लेके जाएगा। अर्थात जहाँ वे लोग क्रीड़ा कर रहे हैं वहाँ से भाण्डीरक बट तक कंधे पर बैठा करके जीतने वाले को लेकर के जाना होगा। तथैव आरोहण स्थलमपि तत्समीपवर्ती ज्ञेयम्। अवरोहण स्थल तो भाण्डीरक बट है, तो आरोहण स्थल कितना दूर है, वो भी 3, 4, 5 किलोमीटर दूरी से है क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है। भगवान इतने सखाओं के प्रति निर्दय नहीं है, और कहीं भगवान को खुद हारना पड़ जाएगा तो फिर तो उनको भी तो ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको भी लगता है कि मैं भी हार सकता हूँ। अगर ऐसा कंडीशन कर दिया कि 5 किलोमीटर वहन करके ले जाना होगा तो मुझे भी किसी को बैठा करके ले जाना पड़ेगा। तो भगवान ने इतनी निष्ठुरता नहीं दिखाई। भगवान ने कहा यहाँ थोड़ी दूर से भाण्डीरक बट यहाँ है, तो वहाँ से थोड़ी दूर से कंधे पर बैठा करके भाण्डीरक बट तक ले जाना पड़ेगा। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। तथैव आरोहण स्थलमपि तत् समीपवर्ती, अर्थात उस भाण्डीरक बट तो अवरोहण स्थान है
और वहां से थोड़ी दूरी में आरोहण स्थान है, अर्थात वहां से कंधे पर बैठ करके भांडी तक बट तक उनको आना है। वहंतो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम् भाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः रामसङ्घट्टिनो यर्हि श्रीराम वृषभादयः क्रीडायां जैनस्तांस्तान् उहुः कृष्णादयो नृप। रामसङ्घट्टिनो यर्हि श्रीराम वृषभादयः क्रीडायां जैनस्तांस्तान् उहुः कृष्णादयो नृप। राम संघट्टिनः अर्थात भगवान बलराम के संघट्ट में यानी दल में जो लोग थे उसमें श्रीराम थे और वृषभ कोई सखा जिनका नाम है वे भी थे। तो क्रीडायाम जैनः भगवान बलराम का जय हो जाता था, बड़े भाई हैं तो जय होना स्वाभाविक है। तो उनके साथ जो श्रीराम एवं वृषभ प्रभृति सखा भगवान बलराम के साथ थे, वे जब जैनः जब वे विजयी हो गए, उनका जब विजय हो गया, तान उहुः कृष्णादयो नृप, हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित, भगवान नंदनंदना कितने सहृदय हैं, उनका जो सख्य रस कितना उन्नत है यह संसार में नहीं देखा जाता है। तो तान उहुः कृष्णादय अर्थात साक्षात भगवान ही उस सखा को श्रीराम को कंधे पर बैठा करके भांडीरक वट तक बहन करके कंधे पर बैठा करके लेके जाने लगे। चाहे भगवान के उठाने में सामर्थ्य हो या ना हो, श्रीराम तो कहते हैं कि हम तो हमारा जय हुआ है, तो हे कन्हैया तुमको तो हमें कंधे पर बैठा करके वहां तक ले जाना है। भगवान का कोई बहाना भी नहीं बनता था, क्योंकि भगवान ने ही ऐसा कंडीशन रखा था, ऐसे शर्त रखे थे, तो इसलिए भगवान को भी कंधे पर बैठा करके उस भांडीर बट तक जाना पड़ा। राम संघट्टिनो यर्हि श्रीराम वृषभादयः क्रीडायां जैनस्तांस्तान् उहुः कृष्णादयो नृप। इस पर कोई व्याख्या नहीं है श्री चक्रवर्ती पाद की या श्रीधर स्वामी पाद की। उवाह कृष्णो भगवान श्रीरामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनश्च प्रलम्बो रोहिणी सुतम्। अब क्रीड़ा में भगवान के दल का, भगवान के जो साथी थे उनके दल में, उनके संघट्ट में जो सब सखा थे उनका हार हो गया, और भगवान बलराम के जो दल था वो जयी हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के हार जाने के कारण श्रीराम को कंधे पर बैठा करके भगवान को घुमाना पड़ा, क्योंकि श्रीरामा ये भगवान बलराम के दल में गए थे। उवाह कृष्णो भगवान कृष्ण उवाह वहन करने लगे, कंधे पर बैठा करके भांडी के बट तक जाने लगे। किसको? श्रीराम सखा को कंधे पर बैठा करके भगवान श्री नंदनंदना भांडी के बट तक ले जाने लगे, क्योंकि वे पराजित थे, वे हार गए थे। वो क्या हार गए? पूरे उनका दल ही हार गया, उनका ग्रुप ही हार गया। वृषभम भद्रसेनश्च, और भद्रसेन जो थे वो वृषभ को बैठा करके लेने लगे। ये भद्रसेना ये भगवान बलराम के दल में थे, वृषभ ये भगवान बलराम के दल में थे, अब भद्रसेना भगवान नंदनंदन के दल में थे। इसलिए भद्रसेन को वृषभ को कंधे पे बैठा करके भद्रसेन को भांडी के बट तक जाना पड़ा। अब बारी आई प्रलम्बो रोहिणी सुतम। प्रलम्ब क्योंकि असुर था,
यद्यपि गोप बालक के रूप में आया था, भगवान के सखा के रूप में क्रीड़ा करने आया था, लेकिन वो सखा कोई छोटा सखा नहीं हुआ था, थोड़ा सा आकार प्रकार में उसका शरीर बड़ा था। अर्थात भगवान के उस सखा का स्वरूप प्रलंब ने धारण कर लिया था। जो सखा आज क्रीड़ा करने नहीं आया था, लेकिन जो सखा आकार प्रकार में शारीरिक रूप से बड़ा हो, ऐसे सखा का स्वरूप श्री प्रलंबासुर ने धारण कर लिया था। तो वो प्रलंबासुर भगवान के दल में था और भगवान बलराम तो अपने दल के नेता ही थे। तो जब नंदनंदन के दल की हार हो गई तो उसमें जो प्रलंब था, उन्होंने रोहिणी सुतम यानी भगवान बलराम को कंधे पर बैठा करके उस भांडीर वृक्ष तक जाने लगा। उवाह कृष्णो भगवान श्रीरामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनश्च प्रलम्बो रोहिणी सुतम् अभिसह्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन् द्रुततरं प्रागात् अवरोहणतः परम्। अब प्रलंबासुर रोहिणी सुत को यानी भगवान बलराम को कंधे पर बैठा करके भांडीर बट तक ले जा रहा है। प्रलंब अभिषयम मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः। ये प्रलंबासुर भगवान श्री कृष्ण के दल में इसीलिए प्रविष्ट हो गया था क्योंकि उसको लग रहा था अगर हम भगवान बलराम के दल में रहेंगे और भगवान बलराम का दल अगर हार जाएगा और कहीं कृष्ण हमारे कंधे पर बैठने का संकल्प किया तो फिर मेरी तो दुर्दशा हो जाए। क्योंकि उसको पता था कि पूतना प्रवृत्ति कितने बड़े बड़े राक्षसों का इस बालक ने वध कर दिया। इसलिए वो अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के दल में ही था, क्योंकि अगर भगवान बलराम के दल में वो होता और भगवान बलराम के दल की अगर हार हो जाती और भगवान कृष्ण अगर जीत जाते और कृष्ण अगर प्रलंबासुर के कंधे पर बैठते तो वो समझ रहा था कि ये हमारी दुर्दशा कर देंगे। इसलिए वो अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के दल में था ताकि श्री कृष्ण के साथ उसको टकराव की स्थिति न आए। तो इस तरह से भगवान बलराम कंधे पर बैठा करके वो जाकर के वो भांडीर वृक्ष तक तो गया, लेकिन भांडीर वृक्ष तक उसको उतारना था भगवान बलराम को, लेकिन वहां से आगे वो दौड़ने लगा। वहन् द्रुततरं प्रागात् अवरोहणतः परम। वो जो अवरोहण की जगह है, भांडीर वृक्ष है, वहां से पर अर्थात उससे आगे निकल गया। और आगे निकलने से उसकी क्या सुगति होगी या दुर्गति होगी, उसकी चर्चा हम लोग भगवान की कृपा से कल कर पाएंगे। अभिसह्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन् द्रुततरं प्रागात् अवरोहणतः परम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। प्रलंबासुर घातक भगवान श्री बलराम की जय। जय जय श्री राधे। जय श्रीपाद सेनापति महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय प्रभु जय श्री राधे। प्रणाम। नमो नमः। नमो नमः। राधे राधे नमो नमः। आपकी आवाज हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। हरे कृष्ण।